अलवर लोकसभा के दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के पैराशूटी प्रत्याशी मतदान होने के बाद अलवर शहर में नजर नहीं आए। शहर की जनता को अनगिनत योजनाएं बताकर भीषण गर्मी में भी पेयजल उपलब्ध करवा देने वाले दोनों ही प्रत्याशी अब कहां हैं, ये जानकारी अलवर की जनता को नहीं है। अब दोनों प्रत्याशी 4 जून को मतगणना स्थल पर अवश्य नजर आएंगे और किसी एक के जीतने पर जेल सर्कल तक मतदाताओं का दिखावटी आभार जताते हुए परिपाटी के तहत बहरोड की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि दोनों ही प्रत्याशियों में से किसी ने भी हार नहीं मानी है, जबकि एक की ही जीत निश्चित है। एक प्रत्याशी ने मोदी की गारंटी पर वोट मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, जबकि दूसरे प्रत्याशी ने विधानसभा की ऐतिहासिक जीत को भुनाने की ठान रखी है। हकीकत ये है कि दोनों ही प्रत्याशियों ने आज तक अलवर की जनता के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। हकीकत ये है कि इन दोनों ही प्रत्याशियों को यह जानकारी भी नहीं थी कि अलवर शहर में कितने वार्ड हैं, या फिर अलवर नगर परिषद है या फिर नगर निगम है। ऐसे में इन प्रत्याशियों से अलवर शहर की जनता को कोई विशेष उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ मतदाताओं पर शायद इसका कोई असर हुआ ही नहीं हो। जिस देश के नागरिकों को शौचालय तक बना कर दिए जाते हों और उन्हें शौचालय इस्तेमाल करने की नसीहत दी जाती हो, ऐसे में शायद यही वजह रही होगी कि मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता बेहद कम रही। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में काका जीजी आदि बूथ पर गए और जमकर मतदान किया, वहीं शहरी क्षेत्र के युवाओं ने मतदान को तनिक भी गंभीरता से नहीं लिया। अलग ड्रेस कोड में सिगरेट के कश लेते हुए हिंदी बोलते बोलते बीच में बट इम्पॉसिबल एक्चुअली से ऐसे कई रोजमर्रा में बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द बोलने वाले और लिबास से आधुनिक दिखने वाले युवा मतदान केंद्र पर इस बार कम ही नजर आए। इन युवाओं ने स्वीप कार्यक्रम को समझने का प्रयास किया ही नहीं। यही देश के विकास का असल रोड़ा है। जबकि एक धर्म विशेष और जाति विशेष के अमूमन नागरिकों ने एक पार्टी को स्थायी रूप से आंखें बंद कर वोट देने की मानसिकता को भी कायम रखा है। निश्चित रूप से ये देश के लिए गंभीर विषय है। देश के कुछ नागरिकों की नासमझी के चलते देश का भविष्य गर्त में जा सकता है। बिना सोचे समझे धर्म, जाति और व्यवस्था से बाहर निकले बिना उस प्रत्याशी को वोट दिया गया जिसके पास ना कोई विजन हो, ना विकास की बात करता हो। मगर प्रत्याशियों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। मई माह निकल गया, शहर की जनता पानी के लिए प्रदर्शन करती रही, लेकिन इन प्रत्याशियों की कुंभकर्णी नींद नहीं खुली और नौतपा का भी कोई असर प्रत्याशियों पर नहीं हुआ। लेकिन अब मतगणना का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इनकी नींद तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी उड़ गई है। लगता है प्रत्याशियों पर नौतपा का असर अब नौतपा खत्म होने के बाद होने लगा है। बहरहाल जनता पेयजल, विद्युत कटौती सहित अन्य कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन इन प्रत्याशियों पर किसी भी प्रकार की जून नहीं रह रही है।